इस क्लास में सोल्व करेंगे। ये है सेट नंबर 9, 16/11/2023, शिफ्ट नंबर 3। और हम करेंगे दोस्तों इसके दिल्ली पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम के लिए। बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए थे। ये है सेट नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो रीजनिंग है, सेकंड पार्ट में रहता है रीजनिंग, क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था सेट नंबर 9 का, जिसमें था जनरल नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 1 टू 50 तक। उसके बाद थर्ड पार्ट में कवर करेंगे फिर इसका न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 टू 90। और फिर लास्ट पार्ट में रहता है कंप्यूटर, 91 टू 100। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 51, पेपर फोल्डिंग है। देखो यहाँ पे अगर इसको खोलेंगे तो कैसी फिगर बनेगी आपको ये बताना है। देखो ये वी है, तो जब इसको खोलेंगे तो एक इसका उल्टा यहीं पे वी आएगा, यहाँ पे ऐसा उल्टा वी हो जाएगा। फिर इसको ऐसे खोलेंगे तो एक वी यहाँ आएगा और एक वी ऐसे आएगा। तो ये वाली फिगर देखो, यहाँ पे अगर देखोगे इसमें एरो उल्टे कर दिए, एरो उल्टे हैं, ये ऑप्शन बार हो गया। एरो कैसे आएंगे, एरो ऐसे आएंगे, जैसे एरो ये है, एक एरो ये आएगा, यहाँ पे आएगा, एक एरो ऐसे आएगा, एक एरो यहाँ पे आएगा, मतलब कि एरो की जो पोजीशन होगी ये ऐसे होगी। और यहाँ पे क्या है, उल्टा कर दिया, बॉर्डर की तरफ एरो कर दिया, इसलिए बार हो गया ऑप्शन। यहाँ पे दो वी है, तो वी कितने आएंगे, चार आएंगे, जिनका फेस एक दूसरे की तरफ होगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया। ये एक ही डायरेक्शन में सारे वी हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी बार हो गया। और एरो की पोजीशन भी यहाँ पे गलत है, कॉर्नर में है, ये भी कह सकते हैं आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52, चार के अपोजिट बताना है कौन सा फेस होगा, चार के अपोजिट। अपोजिट निकालने के लिए जो कॉमन आता है ना, जैसे इनमें कॉमन क्या है, 6 कॉमन है दोनों में, ये 6 को कैंसिल आउट कर दो, यहाँ लिख लो ऐसे। ट्रिक देखना आपको कैसे सोल्व करना है एग्जाम में। अब उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाओ, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे 2 आएगा, और फिर 4 आएगा। इसका मतलब 3 के अपोजिट क्या है, 2 है, और 5 के अपोजिट क्या है, 4 है, या कह सकते हैं 4 के अपोजिट क्या है, 5 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53, इसको भी ऐसे ही खोलना है। ठीक है, जब खोलेंगे सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे सी बनेगा, और ऐसे बॉर्डर की तरफ डी आएगा, लेकिन जब इसको खोलोगे डी का जो फेस है अपोजिट हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा डी का फेस, और वी तो ऐसे ही आएगा। अब ऐसी फिगर देखो नीचे वाली साइड, दो बी नीचे, ऊपर डी, डी का फेस क्या है, अपोजिट होना चाहिए एक दूसरे की। यहाँ पे देखो वी कॉर्नर में चला गया नीचे, यहाँ पे वी है ही नहीं इसके साइड में, ये ऑप्शन बार हो गया। अब जब इसको खोलेंगे ऐसे, जब इसको ऊपर की तरफ ऐसे खोलेंगे तो सी, यहाँ पे एक सी आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, एक सी आएगा, मतलब कि इसके ऊपर सेम ऐसे सी आएगा। तो यहाँ पे देखो बराबर में सी, ऐसे सी हो गया, ऊपर आना था ऐसे, ये ऑप्शन भी बार हो गया। फिर जब इस पार्ट को खोलेंगे ना, ये जैसे दो सी हैं, जब इसको खोलेंगे ऐसे तो ऐसे हो जाएगा सी। तो यहाँ पे देखो एक ही डायरेक्शन है, सेम है दोनों, और इसी साइड है, ऐसा ऐसे होना था यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54, ये वाली शेप बतानी है आपको कौन सी है, मतलब फिगर है ऑप्शन में जिसके अंदर ये है, एम्बेडेड है। देखते ही पता लग जाएगा, आप ध्यान से देखोगे तो। देखो एक शेप ऐसी है, ये ऐसे ट्रायंगल सा बना हुआ है, फिर उसके ऊपर ये वर्ग बना हुआ है, और एक लाइन ऐसी भी है, ये वाली। ठीक है, ये सेम फिगर कहाँ बनती है, देखो ध्यान से, ये बनती है ऑप्शन 4 में, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55, HIJKL, पांच व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। आई, जे और के ठीक बीच में बैठा है। आई है जे और के बीच, ऐसे भी हो सकता है, के इस साइड है, आई बीच में है, जे इस साइड हो सकता है। के एच के ठीक बाएं बैठा है, के है जो एच के ठीक बाएं है दोस्तों, तो एच के ठीक बाएं रखना है आपको, तो के को, ये वाली कंडीशन फेल होगी, तो एच यहाँ रखना पड़ेगा। एल पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, एल है पंक्ति के दाएं सिरे पे, तो यहाँ होगा एल। पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ये बैठा है जे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे पहले राइट में एल, फिर एच, फिर के, फिर आई, फिर जे। क्वेश्चन नंबर 56,
देखिए सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं। 4 नंबर होता है डी का, 7 होता है जी का। 4 3 ऐड हुआ, 7 और फिर 10 पे जे होता है, 10 और 3 13 पे एम होता है, 13 और 3 16, 16 पे पी होता है। तो पी आना चाहिए, स्टार्टिंग में सभी में है। 19 और 3 22 और 3 25 और 3 28 पे बी होता है। तो अब 3 जोड़ेंगे बी में तो क्या आएगा, 5 आएगा, मतलब ई आएगा दूसरे नंबर पे। ये ऑप्शन बार हो गया। लास्ट वाले से चेक करो। अब यहाँ पे लास्ट में क्या हुआ है देखो, 28 नंबर इसका होता है बी का। -3 क्या 5, मतलब 25 वाई होता है 25 पे। फिर -3 22, 22 -3 19, 19 -3 16 आएगा, मतलब पी ई पी आना चाहिए। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा इसके समान है ये आपको बताना है। देखो इसके एक छोड़ के एक अपोजिट होता है हमेशा, एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, तो इसके अपोजिट दोस्तों ये है। व्हाइट वाला जो ये है, ब्लैंक है व्हाइट में, इसके अपोजिट ये है। वैसे ही एरो के अपोजिट ये है, और इस बिंदु के अपोजिट ये है। मतलब तीनों के अपोजिट एक एक व्हाइट वाला फेस है। तो इसका मतलब जो भी बनेगा, या तो तीनों एक साथ एडजेंस्ट आएंगे एक दूसरे के व्हाइट वाले, या फिर आएंगे तीनों ब्लैक वाले। तो यहाँ पे देखो ब्लैक के साथ व्हाइट है, बार हो गया, ब्लैक के साथ व्हाइट है, बार हो गया। अब अगर ये वाला एलिमिनेट कैसे करेंगे, अब आपको पता है, अगर ये वाला फेस यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे ये वाला फेस है, ऊपर वाले फलक पे ये बिंदु है गोल, दाएं फलक पे ये है, और एरो कहाँ पे है, सामने वाले फलक पे एरो होगा। ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। ये वाली देखो, पहला ऑप्शन, अगर ये पतंग वाली आकृति सामने लेके आएंगे तो एडजस्ट में ये जाएगी जब इसको फोल्ड करेंगे, और इसके एडजस्ट में ये जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो इसके ऊपर है, ये इसके बराबर एडजस्ट में नहीं है, इसके ऊपर है। तो ये पॉसिबल हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं होगी, ऑप्शन 4। इसलिए कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये 3D फिगर है, थोड़ा सा आपको इसको सोचना पड़ेगा। ये तो देखो दो तो आसानी से एलिमिनेट हो गई, लेकिन इसको अगर आप बना के भी देख सकते हो, ये वाली जो पोजीशन नहीं बन सकती, ये वाली बन सकती है। या आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो इसको, कि देखो इसमें एरो सब में दिया है, इसमें कुछ ज्यादा ही बड़ा वाला एरो दे दिया, ठीक है, ये सेम वैसे भी गलत दी हुई है, ये भी आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 58, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन को करने का आपको वेरिएशन बहुत सारे होंगे। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है, एक तो वेरिएशन यहाँ से यहाँ हुआ, जैसे ऐप नीचे की तरफ ऐसे डिस्प्लेस हो गया, नीचे बीच में आ गया। इससे जो वेरिएशन हो गया ये वाली बनी है, इससे ये वाली बनी है। फिर फिर जो पहला ऑपरेशन हुआ था, यहाँ पे पहला ऑपरेशन रिपीट होगा। फिर यहाँ पे जो ऑपरेशन लगेगा ये वाला लगेगा, मतलब जो दूसरे से तीसरे में जो वेरिएशन हुआ है, तो वो वही वेरिएशन होगा जब आप करोगे चौथे से पांचवें में। तो आप सीधा कौन सा देखोगे, यहाँ से यहाँ जो चेंज आया ना वो देखोगे आप सीधा। यहाँ से यहाँ तक जो चेंज आया ये नहीं देख, यहाँ से पहली से दूसरी कैसे बनी ये नहीं देखोगे आप, टाइम लग जाएगा आपको। आप देखोगे दूसरी से तीसरी कैसे बनी है, ये आपको देखना है। देखो दूसरी से तीसरी में अगर हम ध्यान से देखेंगे कैसे बनी है, मान लो ये ऐसी फिगर है, ठीक है, ऐसे है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। एक ऐसे है, एक फिगर ये ऐसे है, यहाँ पे है एक। उसके अलावा बीच में कितनी है, एक। तो ये होगी कोने पे, फिर दो बीच, ये तीन बीच में है, एक, दो, तीन। एक दो तीन चार पांच है टोटल, चार होगी, एक ये होगी कोने पे, और एक इस कोने पे है। अब आपने एक चीज देखी, ये बी था, ये बी इस कोने पे है, तो यहाँ पे चला गया, मतलब ये वाली फिगर यहाँ पे भेजनी है आपको, ऐसी। उसके बाद और रोटेशन क्या हुई है, ये एल यहाँ पे था, इस कोने पे, इस कोने पे चला गया, तो मतलब यहाँ पे जो फिगर होगी, यहाँ पे जो भी होगा सिंबल यहाँ जाएगा। उसके बाद और देखिए, यू सेकंड नंबर पे, यू एक प्लेस नीचे आ गया, फिर वैसे ही एक्स उससे नीचे आ गया, और एफ उससे नीचे आ गया। मतलब इनकी जो मोमेंट है कैसी हुई है, जैसे ये वाले यहाँ पे थे, ये वाला यू नीचे आया था, तो ये ऐसे नीचे जाएगा एक प्लेस, ये फिर नीचे जाएगा ऐसे, और ये फिर
ये यहाँ पे गया और ये वाला यहाँ पे गया, ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये वाला यहाँ पे जाएगा ऐसे। अब सीधा ये चेंज कर दो आप इसमें। तो ये एक्स है, देखो यहाँ पे बनाते हैं, सीधा बना ही देता हूं मैं इसको। एक्स यहाँ इस कोने पे था, एक्स जाएगा इस कोने पे, ठीक है। और उसके बाद एफ इस कोने पे चला गया और यहाँ वाला, जो यहाँ वाला था यहाँ पे कौन सा था, ये एफ है। तो ये एफ जाएगा कहाँ पे, ये एफ जाएगा इस कोने पे। ये देखो जो मैंने बनाया ये एफ गया इस कोने पे। और इनको एक एक, एक प्लेस डिस्प्लेस कर दो। तो मतलब एक एक प्लेस इसको डिस्प्लेस करेंगे। अब जो कॉर्नर पे है यू, यू एक प्लेस नीचे आएगा, यू आएगा यहाँ पे, यू ऊपर था यहाँ पे आएगा। एल इससे नीचे आएगा, फिर बी इससे नीचे आएगा। और फिर ये जो त्रिभुज है ये कॉर्नर में चला जाएगा। देखो एफ यू एल बी त्रिभुज, एफ यू एल बी त्रिभुज है, ठीक है, एफ यू एल बी त्रिभुज है। यहाँ पे देखो गलत होगी, एफ यू आना चाहिए दूसरे पे, ये भी बार हो गया ऑप्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना, यहाँ पे दोस्तों एक्स है, यहाँ पे जेड है, तो यहाँ पे एक्स आना चाहिए, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। मेन बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे आप, धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बनती रहेगी, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 59। अब देखिए +2 ऐड हो गया यहाँ पे, फिर +2, 14 2 16 +2 +2 +2 का पैटर्न है, +2 करेंगे तो 18 पे आर होता है, +2 करेंगे फिर सी आएगा, आर सी। फिर उसके बाद +2 करेंगे तो वी आएगा, 22 पे +2 करेंगे जे आएगा, आर सी वी जे, आर सी वी जे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 60। जो पैटर्न गिवन में है ऐसे पैटर्न आपको देखना है। 11 तिये 33 होता है, 11 छिक 66 होता है, 15 तिये 45 होता है, 15 छिके 90 होता है। मतलब गुना 3 गुना 6, यहाँ पे भी गुना 3 और गुना 6। ऐसे ही देखना आपको, 17 तिये 51, लेकिन 17 छिक्का 102 होता है, ये गलत हो गया। 17 तिये 51, 17 छिक्का 102 सेम पैटर्न है, ऑप्शन सेकंड में राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 6 के अपोजिट बताना है कौन सा है, 6 के अपोजिट बताना है आपको कौन सा है। देखिए जो कॉमन है काट दो, 6 2 कैंसिल आउट हो गए, 4 के अपोजिट 3 है। अब यहाँ पे 5 3, 5 3 अपोजिट है, या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको डायरेक्टली। जैसे जो कॉमन है वो ले लो, इनमें से कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है। 3 को ऐसे लिखोगे, उसके बाद रोटेट कर दोगे क्लॉकवाइज, तो 6 आएगा। इसको रोटेट करेंगे फिर 2 आएगा, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 1 आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब 6 का अपोजिट क्या है, 1 है, 2 के अपोजिट 5 है, और 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। राइट आंसर होगा, 6 के अपोजिट पूछा है 1 होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62। कौन से सिंबल्स हैं जिनको रिप्लेस करना चाहिए ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं डिवाइड वाला सिंबल। दूसरे नंबर पे डिवाइड है, देखो 12 को 15 डिवाइड नहीं करेगा और 96 को भी नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन हम नहीं, हो सकता है बहुत कम चांस है, नहीं उठाएंगे। वैसे लास्ट में, सेकंड लास्ट में दोस्तों 7/36 होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 7 को 36 भाग नहीं करेगा। यहाँ पे 36, 7/36 होगा, ये भी नहीं उठाएंगे क्योंकि यहाँ पे 36 भाग नहीं करेगा 7 को। अगर पहला ऑप्शन उठाते हैं, अब 12 96 को भाग करता है तो ये उठा सकते हैं हम, 96 फिर डिवाइड बाई 12, फिर उसके पास प्लस आएगा 15, प्लस के बाद गुना है 7, फिर माइनस है 36, बराबर आना चाहिए 77 के। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर 77 बन जाता है तो इसका मतलब ठीक है। फिर 12 अट्ठे 96 8 आया, 15 सत्ता 105 -36। अब यहाँ पे 15 105 और 8 113, 113 में से 36 माइनस करोगे आप, 13 से में से 6 गए 7 और 10 में 3 गए 7, 0। अपने आप में 77 आता है, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 33। 5 के अपोजिट बताना है, 5 के अपोजिट कौन सा होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में
5 के अपोजिट, जब 5 आपको कहीं भी दिख नहीं रहा है, 5 यहाँ पे इसमें कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा, बताना क्या है लेकिन 5 के अपोजिट। तो कॉमन देखो, सबसे पहले इनमें कॉमन क्या था, 3 कॉमन आता है। जो इसमें 3 कॉमन आता है इसको ऐसे लिखेंगे, फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे आप, 2 1 आएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 4 6 आएगा। 2 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 6 है, तो 3 के अपोजिट क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 के अपोजिट कह सकते हैं क्या होगा, 3 होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, लीव लॉन्ग के लिए कोड ये है, इसके लिए कोड ये है, तो आपको बताना है वॉर्स के लिए कोड क्या होगा, इसका कोड आपको बताना है। वॉर्स के लिए सबसे पहले देखना वॉर्स कहाँ पे है, ये रहा, ये वोर्ड है और ये वॉर्स है। तो वॉर्स के लिए कोड के लिए आपको देखो स्टार किस में है, पहले स्टार को कैंसिल आउट करेंगे। ये लीव लॉन्ग के लिए ये कोड है, लॉन्ग पोल के लिए ये कोड है, और स्टार वार्स के लिए ये कोड है, और पोल स्टार के लिए कोड ये है। सबसे पहले देखो स्टार इन दोनों में कॉमन है, स्टार यहाँ पे भी है और इसमें भी है, तो इनमें वॉर्स कॉमन नहीं है, यहाँ पे वोर्ड है यहाँ वॉर्स है, तो इसका मतलब एक वर्ड कॉमन आएगा दोस्तों इनमें। तो इनमें कॉमन क्या आता है, देखो इसके लिए कोड ये था और इसके लिए कोड ये था, इन दोनों में कॉमन आता है बोर्ड। तो बोर्ड कॉमन किसका, बोर्ड कोड हो गया किसका, आप कहेंगे स्टार का। अगर बोर्ड है किसका कोड, स्टार का कोड, तो इसका मतलब 4 किसका कोड बचा फिर, वॉर्स का बचा है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 65, एक के अपोजिट बताना है कौन सा होगा। अगर डायरेक्टली एक के साथ देखो 6 3 है, यहाँ पे एक के साथ 6 3 है, अगर दो नंबर कॉमन आ गए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो भी कॉमन आएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेंगे वो अपोजिट होंगे। तो एक के अपोजिट क्या बचा, 2। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 66, -3 हुआ, -5 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -5 हुआ, फिर -3 होगा तो 5 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67, मिरर इमेज आपको निकालनी है। मिरर इमेज ध्यान रखना आपको लेफ्ट टू राइट चेंज होगी, ना कि टॉप टू बॉटम। तो जो हैज सबसे राइट में लेफ्ट में जाएगा, हैज सबसे कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। तो हैज चेंज करेंगे, ऐसे है हैज की पोजीशन, ऐसे हो जाएगी, ठीक है, सभी में सेम है। दूसरे नंबर पे ये आएगा, अपने आप में सभी में है। तीसरे नंबर पे एट द रेट दोस्तों चेंज होगा, लेकिन टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगा। तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे ऑप्शन फर्स्ट में अपने आप में ठीक है, पोजीशन यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। फिर उसके बाद हैज आएगा, सभी में है। उसके बाद आएगा डब्लू, तो यहाँ पे डब्लू टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, ऑप्शन बार हो गया ये वाला, बाकी ठीक है। डॉलर को फिर चेंज करेंगे तो उसके बाद आएगा डॉलर, सभी में डॉलर है, लेकिन यहाँ पे डॉलर से पहले दोस्तों ये वाला सिंबल आ गया, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। डॉलर के बाद क्या आएगा, फिर ये वाला सिंबल आएगा डॉलर के बाद, तो अपने आप दोनों में है देखो ये वाला सिंबल। फिर उसके बाद एंड का, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों स्टार, एंड के बाद क्या आता है, एंड के बाद स्टार आता है, एंड के बाद स्टार आता है, यहाँ पे प्लस आ गया एंड से पहले, एंड के बाद सॉरी क्या आना चाहिए था, स्टार आना चाहिए था, यहाँ पे प्लस आ गया एंड के बाद, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68, ये वाली जो ऑप्शन है कौन सी आकृति है जो इसमें है, गिवन में है, ये आपको बतानी है, इसमें ढूंढनी है कहाँ पे है, कौन सी आकृति है जो इनमें से ऑप्शन में जो गिवन फिगर में है, एम्बेडेड है। देखते ही पता लग जाएगा आपको, देखिए एक लाइन ऐसे गई हुई है ये वाली, ठीक है, फिर ये त्रिभुज भी है। ये मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। देखिए ये दोस्तों त्रिभुज है एक, तो ये वाली त्रिभुज, त्रिभुज के साथ एक ऐसी लाइन है, फिर यहाँ पे देखो ये वाली लाइन ऐसी है, फिर ये सर्कल भी ऐसे बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। सेम फिगर कहाँ पे है, ये ऑप्शन सेकंड वाली है इसमें जो एम्बेडेड है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 69। स्टार के जगह कौन से सिंबल रिप्लेस करने चाहिए ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए? तो सबसे पहले मैंने बताया था, क्या देखते हैं, डिवाइड वाला सिंबल देखेंगे हम। डिवाइड वाला सिंबल देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे है डिवाइड, देखो लास्ट सेकंड लास्ट पे डिवाइड है। अब यहाँ डिवाइड करता है 64 को 8 भाग करता है, अपने आप में हो सकता है ये ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पे भी सेम जगह पे ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन 72 को 5 भाग नहीं करेगा, ये ऑप्शन नहीं उठाएंगे हम। वैसे 5 को 7 भी भाग नहीं करेगा, ना 72 को करेगा, ये भी ऑप्शन नहीं उठाएंगे। अब बच गए दोनों ऑप्शन। पहला चेक करते हैं, 72 प्लस 5 गुना 7, फिर उसके बाद -64, फिर उसके बाद डिवाइड 8, फिर बराबर 45। यह क्या 45 बनेगा? 72, ये 72 था, प्लस 7 पंजे 35, -8। दोस्तों ये कभी 45 नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 35 प्लस 72 ऐड करेंगे फिर -8 करेंगे तो ज़्यादा ही आएगा 45 से, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ये वाला सेकंड वाला उठाओगे तो 72, एक सेकंड यहाँ पे कर देते हैं, 72, उसके बाद आएगा -5 गुना 7, फिर उसके बाद +64, फिर डिवाइड बाय 8 बराबर 45। ये देखो 45 बनेगा, तो 72 माइनस 45 होगा, सॉरी 35 होगा। 72 में से 35 जाएगा और +8 होगा, तो 72 8 80, 80 माइनस 45 करोगे तो 45, 80 माइनस 35 करोगे तो 45 आएगा अपने आप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 70, कंप्लीट करना है फिगर को, कौन सी जो है शेप कौन सी कंप्लीट करेगी गिवन फिगर को, ये आपको बताना है। देखिए एक तो ये सर्कल कंप्लीट करना है, एक तो ऐसे आना ही चाहिए। यहाँ पे जो भी फिगर होगी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद दोस्तों एक लाइन ऐसे आनी चाहिए। अब लाइन एक ऐसी आनी चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें लेकिन क्या हो गया, इसमें लाइन यहाँ पे एक थी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बीच में दो लाइन होगी, ये वाली, ये गलत हो गया। वैसे ही यहाँ पे एक लाइन है, अब ये लाइन कंप्लीट होगी ऐसे बनेगा, मतलब कि ये वाली लाइन होनी चाहिए, इनमें है। लेकिन एक लाइन ऐसी भी होनी चाहिए, जैसे ये लाइन है यहाँ तक है, बस सिर्फ यहाँ तक, तो यहाँ तक कोई एक लाइन ऐसी भी आनी चाहिए, ये लाइन कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। लेकिन ये यहाँ पे तो कोई ऐसी लाइन है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको पता है ये वाली लाइन, ये एक्स्ट्रा लाइन भी लगाई हुई है। ये ऑप्शन भी बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 71, रोटेशन देखनी है। देखो जो मैंने तरीका बताया था आपको, इससे इसमें चेंज हो गया। यहाँ पे कोई वेरिएशन हुआ है, फिर यहाँ पे कोई अलग वेरिएशन हुआ है, फिर इससे ये वेरिएशन होगा। मतलब ये दोनों सेम, जो चेंजेज आए हैं इस तरह से आए हैं, और यहाँ पे चेंज जो आएगा, जो सेकंड से थर्ड फिगर बनी थी वैसे ही, सेकंड से जो थर्ड बनी थी वैसे ही फोर्थ से क्या बनेगी, 5 फिगर बनेगी। मतलब ये वाला चेंजेज आपको ढूंढना है, सेकंड वाला। ठीक है, ये वाला आपको चेंज देखना है कि यहाँ पे क्या चेंज हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे बनाते हैं फिगर। अब देखिए एक एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक बीच में है, एक यहाँ पे है सिंबल, एक सिंबल यहाँ पे है, और एक सिंगल सिंबल यहाँ पे मिडिल में भी है। ठीक है, एक सिंबल यहाँ पे मिडिल में भी है। कितने हो गए, ऐसे 6 हैं। अब देखो चेंज कैसे करना है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक गए आप, पहली से दूसरी से तीसरी में गए, 3 कहाँ पे था, यहाँ पे 3 है दोस्तों। तो इसका मतलब ये 3 पहले यहाँ पे था, अब कहाँ गया, यहाँ पे आ गया नीचे। ये वाला 3 कहाँ पे आ गया, ये वाला 3 यहाँ पे आ गया। और जो ये बी नीचे था इस कॉर्नर पे चला गया बी, मतलब इनमें आपस में चेंज होगा, यहाँ पे इंटरचेंज होंगे ये वाले सिंबल।
तो सबसे पहले आप ये वाले सिंबल इंटरचेंज करोगे तो जो एस का निशान है ऊपर आएगा, त्रिभुज नीचे आएगा। एस ऊपर आएगा, त्रिभुज नीचे आएगा, गलत है। एस ऊपर है, त्रिभुज नीचे आएगा, ठीक है। एस ऊपर है, त्रिभुज नहीं है, यहाँ पे 9 है, ये भी हो गया। एस ऊपर आना था, त्रिभुज नीचे आना था, ये भी नहीं है। राइट आंसर होगा, एक ही चीज से सारे ऑप्शन इलिमिनेट हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 72। कुछ जादूगरनियां मानव है। कुछ जादूगरनियां क्या है? मानव है। इसको यहीं पे कर देते हैं, जादूगर को जे मान लेते हैं, हिंदी में दिया दिया हुआ है तो हिंदी मान लेते हैं। कुछ जादूगरनियां मानव है, एम मानव को एम मान लेते हैं। सभी मानव शीत हैं, सारे के सारे मानव क्या है? शीत मतलब एस मान लेते हैं। कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, निष्कर्ष कौन सा पालन करेगा, ये आपको बताना है, कौन सा अनुसरण करेगा। सभी जादूगरनियां शीत हैं, जादूगरनियां और शीत सभी का रिलेशन नहीं पता, कुछ का हो सकता है, सभी का नहीं है, ये गलत हो गया। कुछ जादूगरनियां शीत है, कुछ जादूगरनियां शीत है, तो अपने आप में इसने बोला था कुछ जादूगरनियां मानव है और सारे मानव शीत में आते हैं, तो ये वाला जो कॉमन पार्ट होगा, ये जादूगरनियां होंगी, तो ये क्या होंगी? शीत होंगी, ये ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 73। कितने त्रिभुज हैं बताना है इसमें। देखो कॉर्नर गिनो सबसे पहले, 1 2 3 4 और एक ये 5, बड़े वाले गिन लिए पहले, एक ये 6, 6 तो ये होंगे बड़े वाले। कितने हो गए? 3 नीचे 3 ऊपर 6। उसके बाद दोस्तों एक ये छोटा सा होगा, ये वाला इतना 7, फिर एक ये वाला होगा 8। बड़ा तो हम गिन चुके हैं, 8 हो गए। वैसे ही फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला होगा 9। कितने हो गए? 9 हो गए। छोटे हैं जो आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल छोटे, वो भी गिनेंगे। अब ये वैसे नीचे 10, फिर ये वाला 11 और फिर ये वाला 12। कितने हो गए? 12 हो गए। फिर ये वाला भी एक त्रिभुज बनता है ऐसे, 13 हो गए। 13 और फिर ये छोटा सा दिख रहा होगा 2 यहाँ बनेंगे, ये जो बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है 2 इसके अंदर है। 13 2 15, 15 2 17। कितने हो गए? 17 हो गए। फिर उसके अलावा बच गए हमारे पास 2 और बच गए, एक ये हो गया 18, एक ये हो गया 19, टोटल है 19। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। वैसे ही जब आपको लग गया कि 15 से ज्यादा ही हो गए, तो आपको ऑप्शन सीधा ही लगा देना था, पूरे काउंट नहीं करने हैं आपको एग्जाम में। ऑप्शन सेकंड 19, 15 से तो ज्यादा ही होंगे, आपने 15 तक तो काउंट कर ही लिए थे, तो उस हिसाब से भी आपको देखना है एग्जाम में, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 74। इसमें ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे, जो बार वाला डिजाइन है ना, स्क्वायर गायब हो गया, और ये जो सर्कल था दोस्तों अंदर वाला डिजाइन बाहर चला गया। जो सर्कल बाहर हो गया और ये बार वाला डिजाइन गायब हो गया। अब की बार ये बार वाला डिजाइन सर्कल गायब हो गया और त्रिभुज बाहर चला गया। उसके बाद क्या हुआ? ये बार वाला डिजाइन गायब हो गया और ये पंचभुज क्या, ये जो अंदर वाली फिगर थी वो बाहर आ गई, पंचभुज। नेक्स्ट वाली फिगर में क्या होगा? जो बार वाला पंचभुज गायब हो जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा? ये हेक्सागन आ जाएगा। ठीक है, बाहर क्या आ जाएगा? हेक्सागन आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बाहर हो गया, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। लेकिन सर्कल तो रिपीटेशन है, सर्कल तो नई डिजाइन आनी चाहिए न, तो सर्कल तो रिपीट हो गया था यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अंदर क्या आनी चाहिए? नई डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 75।
75 में देखना आपको क्या है। तो बड़ी बड़ी संख्या देखें तो मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाओगे इतने बड़े नंबर की, डिफरेंस लेके देख लेना आपको। अगर माइनस करते हैं 7586 में से, या कहते हैं 8943 में से ये माइनस करते हैं तो आएगा 13 में से 6 के 7, 13 में से 8 गए, कितना बचेगा 5। और यहाँ पे बचा 9 में से, सॉरी 8 में से 5 गए 3, और 8 में से 1 गया 7, 1357 का डिफरेंस है। 1357 का डिफरेंस है। इनमें भी देखो कितने का डिफरेंस है। तो इसमें से 12 में से 5 गए 7, इसमें से 9762 में से ये माइनस करेंगे 8405। 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचेगा 5, 7 में से 4 गए 3, 9 में से 8 गए, 1357 का डिफरेंस है। यहाँ भी 1357 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 1357 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, 1357 का डिफरेंस होना चाहिए, तो सीधा इसमें से 6000 दूसरे में से पहली माइनस करनी है, तो 6749 में से माइनस कर दोगे आप 1357, तो वो होगा हमारा आंसर। 9 में से 7 गए 2, 14 में से 5 गए 9, 92 आना चाहिए लास्ट में। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड।